जय गुरु जी एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे शिव जी भोलेनाथ आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज लेके आए हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या उनके घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और ये जानना चाहते हैं कि उनकी मैरिज उनकी शादी कब होगी और उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा और उनकी आगे आने वाली लाइफ मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो आज जो शिव बाबा ने शिव भोलेनाथ ने हमारे लिए कार्ड्स निकाले हैं वो जजमेंट का कार्ड निकाला है। जजमेंट का कार्ड इसलिए निकाला है कि शायद आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम से रिश्ता ढूंढने में लगे हुए हैं बट आपको कहीं कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रही है कि पता नहीं शादी होगी भी कि नहीं होगी और कब होगी। तो आज इन क्वेश्चंस का आंसर मेरे शिवजी भोलेनाथ लेके आए हैं। और जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं उसमें जो शिवजी भोलेनाथ में तो कह रहे हैं कि अ, आपका रिश्ता जहाँ आप रह रहे हैं ना, जहाँ पे भी आपका रेजिडेंस है और जो भी आपकी जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी में ना होके किसी और सिटी में होने वाला है। लोकल आपका रिश्ता नहीं होगा, तो लोकल अगर आप कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे रिश्ता ना ढूंढे। ठीक है, और आपको विद इन मेरे को जो टाइम पीरियड दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि विद इन 6 मंथ्स आपके विवाह होने के आपके मैरिज होने के मुझे साइन दिख रहे हैं। ठीक है, और कहीं न कहीं जो आप वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने आपके पेरेंट्स से थोड़ा-सा पॉज़ लगा दिया रिश्ते ढूँढने में, तो अभी महादेव की तरफ से संदेश है कि अभी आपको पॉज़ नहीं लेना है। अभी आपको पॉज़ नहीं लेना है, बहुत जल्दी ही आपको रिश्ता भी मिलने वाला है और विदिन 6 मंथ्स आपके बच्चों की जो भी पेरेंट्स स्टॉप करके बैठ गए हैं या जो भी पर्सन थिंक अपना सर्च को स्टॉप करके बैठ गए हैं, उनके लिए मैसेज है कि विद इन 6 मंथ्स मुझे यहाँ पे आपकी शादी न होते हुए नज़र आ रही है, तो अपने एफर्ट्स को जारी रखें। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ, आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं रिश्ता ढूंढने के लिए, बट आपको रिश्ता मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी आप गिव अप ना करें, आपकी बहुत जल्दी ये जो सर्च है लाइफ पार्टनर की ये बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शायद ये आपका रिश्ता इंटरनेशनली भी हो सकता है, मतलब कि विद इन कंट्री ना होके अब्रॉड से भी आपका ये रिश्ता हो सकता है और ये आपका रिश्ता जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है। और कहीं ना कहीं जो मुझे इसकी डायरेक्शन नज़र आ रही है वो मुझे नॉर्थ में नज़र आ रही है कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपकी जो लाइफ पार्टनर की सर्च है वो पूरी होगी। ठीक है, और रही बात कि आप लोगों का लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में ना बहुत स्टेबिलिटी लाने वाला होगा। ठीक है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर और बहुत हाइपर एक्टिव और बहुत एक्टिव, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट होंगे आपके लाइफ पार्टनर। ठीक है, वो इस तरीके से होंगे कि आपकी लाइफ में ना एक सूरज की रोशनी बन के आ रहे हैं। ठीक है, वो जिस तरीके से होंगे मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत लविंग केयरिंग रहेंगे, उनके अंदर बहुत प्यार होगा, खुशियां बांटेंगे लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में, और अब खुद भी वो खुश रहेंगे। एक बच्चे के जैसे उनके अंदर एक इनोसेंस रहने वाली है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो मतलब मेरे को बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं अच्छी एनर्जी का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ना वो बहुत, बहुत, बहुत खुशियाँ लेके आने वाले हैं। वो खुद ही इतनी पॉज़िटिव एनर्जी के हैं ना कि जैसे ही वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, वो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ एंटर करेंगे और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशियाँ वो आपके लिए लेके आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं। ठीक है, वो लाइफ पार्टनर के आते ही, उस लाइफ पार्टनर के आते ही, जैसे ही वो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएँगे ना, आपको चारों तरफ से खुशियाँ मिलने वाली है। मतलब चारों तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, साथ ही आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट और मेंटली, फिज़िकली सारी फुलफिलमेंट आपको मिलने वाली है। आप मतलब चा भगवान ने ना आपके लिए पूरा घड़ा घड़ा जो होता है ना, घड़ा खुशियों से भर दिया है। ठीक है? तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग से जो मतलब आपने जितनी भी वेट करी है, उस वेट का अब जो रिज़ल्ट देने वाले हैं, अब जो जजमेंट देने वाले हैं ना शिव जी भगवान, ठीक है? उसकी जजमेंट ये मिलेगी आपको, आपके पेशेंस की, कि अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर एंट्री लेने वाला है। ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो जो लाइफ पार्टनर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी शायद आपकी लाइफ में कुछ जैसे कोई टावर मूवमेंट्स आई हैं, कुछ बहुत बड़ा किसी चीज़ का आपका लॉस हुआ है या आप बहुत दुखी हैं, ठीक है? तो वो अब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाले हैं।
और थोड़े से मुझे ऐसा भी लग रहा है दिख रहा है कि हाँ, शायद वो आपके जो लाइफ पार्टनर है थोड़े से गुस्से वाले तो होंगे। लेकिन गुस्सा भी जब तक रहता है तब तक कि सामने वाला पर्सन उनको समझता नहीं है, उनको समझने की कोशिश नहीं करता, ठीक है? अगर आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग रहेंगे तो ये उस गुस्से वाली जो एनर्जी है वो भी उनकी खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका मैंने बताया कि अभी शायद कोई लॉस हुआ था, तो उस लॉस में या उस मुश्किल घड़ी में आपने ना बिल्कुल गिव अप कर दिया था। मतलब आपको ऐसा लगा था कि अब आपकी लाइफ में ना कोई गोल नहीं है, अब कोई मकसद नहीं है, अब लाइफ जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट मुझे जो आपके लाइफ पार्टनर दिख रहे हैं ना, वो इतने अच्छे दिख रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में बैलेंस बना के लेके आने वाले हैं, ठीक है? मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस लेके आएँगे, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी वो देंगे, आपकी लाइफ में एक एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत डालेंगे वो, ठीक है? आपको बहुत खुश रखेंगे, आपको एक तरीके तरीके से दोबारा से लाइफ देंगे क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर ना बैलेंस बनाने में बहुत अच्छे हैं, लो चीज़ों को सँभालने में और रिलेशंस को सँभालने में भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ने जो अब तक जो गिव अप कर दिया था ना, उस गिव वो जो गिव अप कर दिया था, अब वो आपको गिव अप नहीं करना है और जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अ आप जो भी पर्सन है आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी थी, ठीक है? आई डोंट नो ये मेल है या फीमेल है बट जो भी है जिनके लिए रिश्ता ढूँढा जा रहा है, उन्होंने अपने ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी थी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ना वो बहुत ओवरबर्डन हो गए थे और इसी वजह से शायद लाइफ में वो आगे देख ही नहीं पा रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूँ? मतलब कि उनको मतलब सारी जो उनकी इच्छाएँ हैं ना, सारी चीज़ें सब खत्म हो गई थी क्योंकि उनको ओवरबर्डन लग रहा था। अपने लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब आप जैसे ही उनकी लाइफ में आपकी लाइफ में जैसे ही वो लाइफ पार्टनर आएँगे ना, वो आपको इतना रिलैक्स कर देंगे कि आपको समझ ही मतलब आपको आप सँभाल ही नहीं पाएँगे, इतनी सारी खुशियाँ वो आपको देने वाले हैं। कहीं न कहीं आप ना उनके साथ इंटरनेशनल ट्रैवल पे भी जाया करेंगे। मुझे यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो आपकी पार्टनरशिप आपका जो मैरिड लाइफ है, बहुत अच्छी चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों के लिए चलेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, नहीं। बहुत अच्छी लाइफ आपकी जो पार्टनर है बहुत अच्छे आने वाले हैं और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है और रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है? बस आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है और कहीं न कहीं मुझे आप लोग ना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद ये किसी का दूसरा रिश्ता भी है, मतलब पहले आपका कहीं रिश्ता हुआ होगा या हुआ था या कहीं बात चली थी और वो रिश्ता टूट गया था, तो लेकिन अब जो आपके पास रिश्ता आ रहा है वो एक तरफ से भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक सेकंड चांस है और इसमें जो आपको भगवान ने जजमेंट दिया है, वो ये जजमेंट दी है कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट बेस्ट कहते हैं ना, बेस्ट रिश्ता आपके लिए लाइफ में भेजा है और सँभालना आप दोनों को ही मिलके पड़ेगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि आप दोनों की मैरिड लाइफ़ कैसे होने वाली है। ये तो मैंने आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ बताई कि वो कैसे होंगे। अब आप देखते हैं कि आगे आपकी जो मैरिड लाइफ़ है, वो कैसी रहने वाली है। देखिए, जो मुझे दिख रहा है वो आपकी जो मैरिड लाइफ़ है, पहली बात तो आपको आप या आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ़ में, अपनी मैरिड लाइफ़ में किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही करना चाहिए, ठीक है? देखिए, यहाँ पे 2 लोगों की शादी नहीं होती है, 2 सोल्स की मैरिज होती है, 2 सोल्स की का विवाह होता है, ठीक है? उसमें अगर किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना, तो लाइफ़ बिल्कुल हेल हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे हाँ, यही दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, बस कंडीशन यही रहेगी कि आप अपनी लाइफ में थोड़ी-सी लिमिट्स ड्रॉ करके चलें, बाउंड्रीज़ ड्रॉ करके चलें और किसी की फालतू की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त ना करें। अदरवाइज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं, वो खराब हो सकते हैं, ठीक है? आप लोग दूसरों की बातों में आके अपने ही रिश्तों को खराब कर दोगे, तो इस चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो आपका कार्ड आ रहा है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है और मैरिड लाइफ में कहीं न कहीं भगवान की तरफ से आपके पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बहुत हैं, ठीक है? फाइनेंस वाइज़ भी आप बहुत अच्छे रहेंगे, डिवाइन की फुल सपोर्ट आपके पास आ रही है। आपने जितनी भी वेट करी थी उसकी जजमेंट आप शिव जी भगवान, शिव जी भोलेनाथ आपको देने वाले हैं। तो फाइनेंसेस की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और मुझे कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने बोला था ना कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट मुझे आप लोगों को अवॉइड करनी पड़ेगी और मुझे मेरे पास ये कार्ड भी आया है कि कहीं न कहीं ना कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में होगी। कोई कोशिश करेगा आपके इमोशंस के साथ खेलने की, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की और उनको ये ना ये सब करते हुए बहुत मज़ा आएगा। तो आपको उस चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा सीन क्रिएट करने लगे, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, तो उनको आपको उसी टाइम रिफ्यूज़ कर देना है कि उनकी लाइफ में इंटरफेयर आपको हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ वो आपकी इमोशंस, आपकी खुशियों को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, आप दोनों ही गिव अप नहीं करोगे। आप दोनों ही, चाहे आप कितने ही एक दूसरे से, कभी कभार होता है ना, झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में क्या, मतलब झगड़े तो हर किसी रिश्ते में होते हैं, भाई बहन में भी हो जाते हैं, फादर मदर में भी हो जाते हैं, हर किसी रिश्ते में झगड़े हो जाते हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, अगर कभी झगड़े भी होंगे ना, तो आप दोनों गिव अप नहीं करेंगे। आप दोनों उन झगड़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे रिश्ता चलाने के लिए, और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलने वाला भी है। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको आप किसी कभी आपको शायद किसी जो आपके सीनियर हैं, सीनियर मतलब कि आपके घर में जो आपके बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी अपना रिश्ता चलाने के लिए एडवाइस लेनी पड़ेगी, और जो मैं ये समझती हूँ कि ये बुरी बात नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम लोगों के हाथ में सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम, झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि हम सँभाल ही नहीं पाते। तो उस केस में आपको अपने घर के बड़े की हेल्प लेनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पास ना बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है? आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ होगा, ठीक है? लेकिन आप लोगों को बस अपनी अपनी तरफ से बेस्ट देते जाना है, ठीक है? कभी गिव अप नहीं करना, कभी हार नहीं माननी। रिलेशन, अगर शादी करी है तो देखिए एडजस्टमेंट भी बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट होता है, ठीक है? तो अगर थोड़ी बहुत, वैसे तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कहते हैं ना, सुलझे हुए पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, दे रही हैं। बट फिर भी कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग कई बार नहीं चलती हैं, तो हम लोग हमारे आपस में थॉट्स क्लैश होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे बीच में। बट उस केस में भगवान आपको, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपके पास सब कुछ रहेगा, बस अपने आप को पॉजिटिव करके आपको आगे चलते जाना है। आपको फाइनेंसेस की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आपके पास भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है? और जितना भी कहते हैं ना, भगवान ने अपना खजाना खोल रखा है आपके लिए, बस आपको एक दूसरे को समझ के आगे चलना है। लास्टली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत प्यार से चलने वाली है, बहुत समझदारी से चलने वाली है। इतना प्यार और इतना समझदारी, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी ना आप लोगों के बीच में, कि आप तो खुद तो खुश रहेंगे ही, आपस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप खुद तो खुश रहेंगी, बाकी आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, ठीक है? और इवन जो आपकी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने को कोशिश करेगा ना, वो आपके प्यार को देख के, आपके बॉन्ड को देख के आपके कदमों में झुकने वाला है, मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल आपकी ना लाइफ मुझे बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दिख रही है। मैरिड लाइफ जो आपकी होने वाली है, बहुत अच्छी दिखने वाली है। आपका जो इंतज़ार है वो विदिन 6 मंथ्स मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही है कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपका रिश्ता होगा, ठीक है? और आप जो गिव अप करने वाले हैं, उसको गिव अप ना करें, और अपना जो सर्च है वो जारी रखें। जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, उस डायरेक्शन में अपना रिश्तों की सर्च जारी रखें। और इन फ्यूचर अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच होती है, आपके साथ ये रेज़ोनेट होती है, तो इस रीडिंग को सेव भी करके रखें, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, कोई मतलब हाँ, जो भी आपने रीडिंग ली थी, आपके पास जो रीडिंग आई थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। और प्लीज़ इस रीडिंग को, इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।